नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको इस वीडियो में आपके धान के बारे में जो किसान भाइयों बताएंगे उसके बारे में आप अगर अच्छी तरह से देखभाल करते हैं अपने धान की खेती की तो किसान भाइयों आपको एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके धान की बालियां निकल चुकी हैं तो आपको अब इस बालियां निकलने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी आपको खाद डालनी है, कौन सी आपको दवाई डालनी है किसान भाइयों, और किन किन चीज़ों का आप अच्छी तरह से अपने खेत के अंदर नमी वगैरह किस तरह की रखनी है, वो कौन सा खाद डालना है किसान भाइयों बालियां निकलने के बाद उनको अच्छी तरह से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, आपसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर। किसान भाइयों, आपके धान की फसल की बालियां हैं जो निकल चुकी हैं, तो किसान भाइयों अब इसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है किसान भाइयों। जब आपकी बालियां धान की निकल चुकी हैं तो उनमें से कौन सी उर्वरक स्टिक जो सही उर्वरक खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों, वो है पोटास। किसान भाइयों, अब आपके खेत की जो बालियां निकल चुकी हैं तो पोटास की बहुत सख्त आवश्यकता है पौधे को किसान भाइयों। जब अगर पोटास की कमी होगी तो किसान भाइयों आपके पौधे के अंदर जो बालियां निकल रही हैं वो किसान भाइयों अच्छी बड़ी और अच्छी तरह से दाने का भराव नहीं होगा। अगर किसान भाइयों पोटास की मात्रा पूर्णतः होगी पौधे के अंदर किसान भाइयों, तो आपके पौधे के अंदर जो बालियां निकल रही हैं उनका भराव, दाने का भराव बालियों के अंदर अच्छी तरीके से होगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इन सब के बारे में बताऊंगा। एक NPK 0050 आती है किसान भाइयों, एक किसान भाइयों KMS भी आता है, इसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है किसान भाइयों, वो भी डाल सकते हैं। और एक KMS जो जिसमें कि 22-18-20 है किसान भाइयों, 22% पोटास होती है और 18% उसमें मैग्नीशियम और 22% उसमें सल्फ़र होती है किसान भाइयों, वो भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किसान भाइयों, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। इसके अलावा किसान भाइयों NPK 0050 भी आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों इन सब का पोटास जो इस वक्त आपके पौधे को ज़रूरत है तो इसका आपको चमत्कारिक फ़ायदे हो सकते हैं किसान भाइयों। अगर पोटास की कमी होगी तो बालियों में जो दाने का बढ़ाव है किसान भाइयों पूर्णतः कमज़ोर होगा, कम होगा और आपकी पैदावार भी कम होगी किसान भाइयों। अगर पोटास की मात्रा पूर्णतः सही तरीके से होगी अपने पौधे के अंदर तो किसान भाइयों आपकी पैदावार यकीनन 10 से 15 मन पर एकड़ के हिसाब से बढ़ करके निकलेगी किसान भाइयों। तो इसके किस तरीके से आपको इस फर्टिलाइज़र जो खाद है NPK 0050 वो किस तरीके से डालनी है, तो किसान भाइयों ये जो है वो 1 किलो जो NPK 0050 है जिसके अंदर किसान भाइयों इसकी मात्रा जो है वो नाइट्रोजन 0% होती है और जो इसमें फास्फोरस होती है किसान भाइयों वो 0% होती है और 50% इसमें पोटाश की मात्रा होती है किसान भाइयों। तो एक पौधे के लिए संपूर्णतः बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इस वक्त जो बालियां निकल रही होती हैं तो हमें पोटाश की सख्त ज़रूरत होती है पौधे को। तो किसान भाइयों इसको किस तरीके से डालना है, 1 किलो जो इसमें पोटाश 0050 लेना है और तकरीबन 100 लीटर पानी के अंदर मिला करके इसको घोल बना करके किसान भाइयों इसका फोलियर स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों इसका फोलियर स्प्रे जो करना है वो सुबह नहीं करना, शाम को करना है, ताकि इसका जो प्रोडक्ट का जो हम स्प्रे फोलियर करते हैं वो उड़े ना और पौधे के अंदर पूरी तरीके से समा जाए, तो इसका रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों हम जो पोटास की मात्रा डालते हैं 0050, इसके फ़ायदे अतिरिक्त क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इससे किसान भाइयों बालियां हैं वो बड़ी होंगी और जो बालियों के अंदर जो दाना बनेगा वो बड़ा चमकदार और अच्छा बनेगा किसान भाइयों। अगर पोटास की पूर्ति होगी तो किसान भाइयों इससे हमारे पैदावार में यकीनी तौर पर किसान भाइयों बढ़कर निकलेगी हमारी पैदावार। तो किसान भाइयों इसके अलावा कई और अन्य भी आवश्यक जो इसके फ़ायदे होते हैं किसान भाइयों, वो है कि जब हम पोटास की मात्रा डालते हैं
तो इसके बाद हमारे पौधे के अंदर जो है उसका तना भी मजबूत होगा और उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है छोटी मोटी बीमारियों को झेलने की किसान भाइयों वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे छोटे मोटे कीटों का अटैक होता है इस वक्त जब बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, तो वो सहन कर जाती हैं हमारी फसल और किसी तरीके का हमें आर्थिक नुकसान नहीं होता। इसके अलावा किसान भाइयों पोटास की मात्रा पूर्णतः पूरी होगी तो इसके बाद इसका तना, पौधे का तना बड़ा होगा, मजबूत होगा, तो फसल का जो छोटी मोटी हवा चलेगी थोड़ी बहुत, तो किसान भाइयों गिरने का अंदेशा नहीं रहेगा, गिरने की संभावना नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों हमारे धान का तना भी इससे मजबूत होगा और हमारी फसल गिरेगी नहीं। और जो जल भराव है, अगर कई किसान ज़्यादा जल भराव कर देते हैं तो उसके बाद फसल जो है वो छोटे मोटे जो दुष्परिणाम हैं उसको झेल लेगी और हमारा नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों इसके बाद हम दूसरी जो इसके बाद बता रहे हैं खाद नहीं, वो दवाई है, जो दवा है, क्योंकि इस वक्त जो बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, तो हमारे फसल के ऊपर फंगस का अटैक होता है। तो फंगस के अटैक से हमारी फसल को किसान भाइयों बचाना होगा, ताकि हमारी फसल की जो पैदावार है, धान की पैदावार है, उस पर कोई अतिरिक्त दिक्कत ना आए किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें एक अच्छे फंगीसाइड का भी प्रयोग करना होगा। तो इस वक्त किसान भाइयों जब पूर्णतः पूरी बालियां हमारे खेत में धान की निकल आती हैं, तो उसके बाद हमें एक अच्छे फंगीसाइड का भी हमें छिड़काव करना होगा किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है टर्बो 2, उसका एक फंगीसाइड बहुत अच्छा फंगीसाइड है किसान भाइयों। तो इसका स्प्रे कर देना है 400, उसका मात्रा और डोज किस तरह से करनी है और किस वक्त करना है किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों इसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 125 लीटर पानी के अंदर मिलाकर के इसका फोलियर स्प्रे करना है किसान भाइयों। दोपहर के बाद स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो ये है डोज इसकी किसान भाइयों। एक अच्छा फंगीसाइड है, टर्बो 2 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है किसान भाइयों, विनोद एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का। तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके अलावा किसान भाइयों इसके जो मुख्य रोग आते हैं इस वक्त, जैसे कि शीत प्लाइट है, गर्दन मरोड़ है, हल्दी रोग है, ये फंगीसाइड ऐसे रोग आते हैं किसान भाइयों। पूर्णतः इन सब का एक ही इलाज जो फंगीसाइड कर देगा, जो टर्बो 2 है विनोद एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का। तो किसान भाइयों ये अगर आप हमारे द्वारा बताई गई सभी जो दवाइयाँ हैं, खाद हैं और देखभाल जो आपको बताई है, अपने फसल के अंदर अच्छी तरीके से नमी भी बनाए रखनी है, तो सभी तरीके का आप अगर ध्यान रखते हैं किसान भाइयों, तो एक अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं।